Everyone, I hope so you are doing well. Welcome to this webinar on the behalf of Infonas Foundation. And I hope कि इस वेबिनार का जो टॉपिक है और जिस थीम पर हमने इसको अरेंज किया है, डिज़ाइन किया है, इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें ख़ास करके साइकोलॉजी से मुतल्लिक और जो कि आपकी डेली लाइफ में इम्पैक्ट कर रही होती हैं, कैसे आपने इसको कॉप अप करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो आप फेस करते हैं, आज इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और विद इन सम मिनट्स स्पीकर हमें ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इन्फोनास फाउंडेशन के बारे में आपको इंट्रो देता चलूँ। बेसिकली इन्फोनास फाउंडेशन गुज़िश्ता 4 सालों से इंसानियती खिदमत के लिए कोशा है और जो इनकी जो वर्किंग है वो लाहौर से स्टार्ट हुई है और इससे बाहर भी मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है। सो आज का वेबिनार जो है ना वो भी एक सोसाइटी के इशू को ही लेकर है और इन्फोनास फाउंडेशन का एक और पर्पस इस वेबिनार के हवाले से कि हम किस तरह मेंटल हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। तो इसी की अवेयरनेस के लिए आज हमने मैं मुबशर तैयबा जो कि प्रेसिडेंट हैं यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की, और उसके साथ साथ जो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि जी है ख़वातीन जो है ना वो काम नहीं कर रही, घर बैठी हैं, तो जो मैम बशरा तैयबा हैं वो भी इसके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। उसके साथ साथ अल खातून इनका अपना ब्रांड है जिनकी वो CEO हैं। तो मैम आपको इस वेबिनार में वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और जिस तरह साइकोलॉजी का सोसाइटी के साथ किस तरह लिंक होता है और ख़ास करके जो हमारी एक फील्ड है इंसान की अंदरूनी जो कि बैटल फील्ड है हमारे लिए, हम हमेशा जो है ना वो अपने साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी अगर बोला जाए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ जो है ना हमारी परेशानियां मौजूद होती हैं और हम उनसे जो है ना वो लड़ते लड़ते जो है ना वो दूसरों को भी जो है ना वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो फिर हमारी एक्सटर्नल बैटल भी स्टार्ट हो जाती है सोसाइटी के साथ। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो मैम आपको हम अगेन वेलकम कहते हैं इन्फोनास फाउंडेशन के बेहाफ पर और हम स्टार्ट करते हैं। मैम आप चेक कर लें काइंडली माइक। Assalamu alaikum, Haris. I'm audible to you. वालेकुम सलाम जी मैम, यू आर ऑडिबल। Okay, thank you. May I start the session? यस मैम। Okay. First of all, thank you so much, Haris, and thank you so much, Yan for Nas Foundation. Invite करने के लिए और and thank you so much, Haris, for your kind words and long and comprehensive introduction. बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो वेबिनार है उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि साइकोलॉजी की फील्ड से हैं और मैं चाहूँगी कि एक हमारा क्विक इंटरव्यू तो नहीं पॉसिबल कि हम लाइक एक दूसरे से जान सकें कि आप लाइक आपकी फील्ड कौन सी है और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आर यू अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल। सो मैं चाहूँगी कि आप अपने चैट बॉक्स में क्विकली मेंशन कर दें कि अपनी जस्ट फील्ड कि हम इस फील्ड से हैं, उसका नेम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सेमेस्टर है या BS है या MS है। जस्ट मेंशन योर फील्ड और उसके साथ आप ये मेंशन कर दें कि एज आपकी क्या है, एज इन प्लस योर फील्ड। ये 2 चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, सो मेरे लिए बहुत आसानी होगी कि आपको किस लेवल की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको देनी है, किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना है और ताकि हम इसको फर्दर जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकें। सो मैम आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा चैट का इशू होगा, लेकिन जब तक मेंशन करते हैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, जिन जिनका दे आर क्वेश्चंस भी हो गए। रिस्पॉन्डिंग यस मैम। दे आर तो रिस्पॉन्डिंग जिन जिनका क्वेश्चंस भी होगा वो लास्ट पे जो है ना हम उनको कलेक्टिवली ले लेंगे कि कुछ मिनट्स आपके होंगे, कुछ मिनट्स जो है ना वो ऑडियंस के हो जाएंगे इस तरह से।
MBA 25, MPhil English, BS MLT Political Science, BS Psychology 24, Psychology, Computer Science, Textile Designing, BS Chemistry, BS Biotechnology, MCom Honors, International Relations. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी आज की जो ऑडियंस है वो 20 से 27, 26 के बिटवीन के लोग हैं। और जो मुझे जानना था वो ये था कि आप लोग डिफरेंट फील्ड से हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो कि साइकोलॉजी के हैं, मोस्टली जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ देख के आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या No. क्यूरियोसिटी थी? किस आज का आई थिंक सो ओके थैंक यू। आप लोगों के माइंड में क्या ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके आंसर्स ढूंढने के लिए आपको इस वेबिनार को ज्वाइन करना पड़ा है? आप लोग आज का जो टॉपिक है उसको देखते हुए आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन आता है कि हम जो सीखना चाहते हैं वो क्या है? आज का जो वेबिनार है आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस तरह के मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चंस हैं या मेरी क्वेरीज ये हैं या मेरी ज़िंदगी में मसले इस तरह के चल रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न कि मैं इस वेबिनार को ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वन वर्ड में, टू वर्ड्स में, इन वन सेंटेंस प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा बहुत क्लियर किया है लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन। जैसे कि हारिस ने बताया उसने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के साथ रिलेट किया, लेकिन जब मैं आपके इंट्रोडक्शन की तरफ देखूं तो आप सब लोग डिफरेंट फील्ड से हैं। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, और इससे लाइक मे बी आप लोगों ने जनरली नाम सुना हो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, और इसी तरह से जो है बाकी चीजों का। और लेकिन आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली नहीं पता हो कि अच्छा किस तरह के इंसान जो है वो डिप्रेसिव होते हैं, किस तरह के जो इंसान है वो एंशियस होते हैं, इनके पीक लेवल्स क्या होते हैं, हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों का जो बेसिक पर्पस है, क्योंकि आज 6 सितंबर भी है और कहीं ना कहीं जो हमारा टॉपिक है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मे बी हम 6 सितंबर के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, देन आई विल प्रोसीड द सेशन। How we face mentally our issues, problem that are in life. Okay. I believe through this session we can learn how to adapt to different circumstances and situations. Okay. How to cope up with negative comments about yourself. Mm-hmm. How to win internal battle. How to avoid the impact of internal battle in society. Okay. Okay. काफी हर किसी का how to handle and how to deal with their sensitivity and overthinking, especially sensitivity.
ओके ओके। अगर मैं अभी देखूं कि आप लोगों के कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस एक टॉपिक को लेके, जबकि टॉपिक सबके लिए सेम है, गेस्ट स्पीकर एक है, लेकिन आप सब लोगों के अपनी परसेप्शंस, अपनी थिंकिंग, अपनी ओपिनियंस सबके डिफरेंट है। दैट मीन्स कि हमारे अंदर जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो भी इंटरनल मसले हैं, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, या हमारी जिंदगी में जो भी बैटल फील्ड में काम हो रहा है, या हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम या जिस तरीके से लड़ रहे हैं, या जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो एक चीज क्लियर करने वाली है या सब आप लोगों को बताने वाली है, वो ये सब है कि आप भी एक दूसरे के कमेंट्स रीड करें। क्योंकि जब आप एक दूसरे के कमेंट्स रीड करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हम जो देखते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, 6 सितंबर को 1965 में जितने लोग शहीद हुए, ठीक है, उनकी फैमिलीज में मे भी उन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इंटरनली ये क्वेश्चन खुद से पूछते होंगे, मेरा हस्बैंड क्यों, मेरे फादर क्यों, मेरा बेटा क्यों, मेरा भतीजा क्यों, ठीक है, मेरे मामू क्यों, मेरे चाचू क्यों, मेरे दादाबू क्यों, ठीक है। तो वहां पर जो आपका क्यों का क्वेश्चन होता है ना, कि मैं क्यों, बाकियों के साथ तो ऐसा नहीं होता, बाकियों के साथ तो ये सब नहीं होता, मैंने तो सबके देखे, सबकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो अब जब आप किसी दूसरे के कमेंट्स को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखें, मैं मेरी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं, किसी दूसरे पर्सन की उसकी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं, हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो सबके लिए सेम है। सो सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करना था आप सब लोगों को कि हमें ये पता होना चाहिए कि आज के वेबिनार में हम सीखने क्या चाह रहे हैं। आज का जो वेबिनार है इसका बेसिकली पर्पस क्या है। बेटल फील्ड और 6 सितंबर को अगर रिलेट करें तो बिल्कुल ये आज की हमारी जिंदगियों से बिल्कुल रिलेट करता है। उस टाइम भी शायद पाकिस्तान को नहीं पता था कि जो इंडिया है वो सडनली हम पर अटैक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी अपनी लाइफ में, हमारी अपनी जिंदगी में भी हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। कल ऐसी कौन सी जंग है जिसे मुझे जीतनी होगी या मुझे हारनी होगी, या मुझे उस पर निगोसिएशन करना होगा, या मुझे सेक्रीफाइस करना होगा, या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। एंड आई डोंट नो कि मैं कल के लिए रेडी भी हूं कि नहीं हूं। सोल्जर्स है ना, उसे कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, उसे कंप्लीट बताया जाता है, उसे टीच किया जाता है, उससे जितनी भी आपकी प्रोडिक्शंस होती हैं, जितने भी सिनेरियोज होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तैयारी करवाई जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे दुश्मन ऐसे हम पर अटैक करें तो नेक्स्ट हमने ये वाला ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करना है, इस पर्सन का ये काम होगा, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने इसको ऐसे देखना है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग पहले से कुछ प्लान नहीं करते, हम अपने सोल्जर्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करते, हम उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरह की एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं बताते। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जिस दिन हमारे ऊपर कोई फोर्सेस जो है वो अटैक करेंगी तो तन हम उस दिन प्लान करेंगे। तो हमारी जिंदगी में भी अगर इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी तरह की कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम फेस करें और जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले चल रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स कि जो हमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज करनी थी वो हम नहीं करते। सो इस वेबिनार को रखने का पर्पस ये है कि हमें भी सोल्जर्स की तरह पहले खुद को ट्रेन करना है, देखना है। क्योंकि जिंदगी में तो मैंने आज तक कभी किसी किताब में, ना इवन दो कुरान पाक में, किसी हदीस में, किसी जगह पर मैंने ये चीज कहीं नहीं पढ़ी कि आपकी जिंदगी में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हैं। नंबर टू, आपकी जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं आएगा। नंबर थ्री, हर प्रॉब्लम आने से पहले आपसे पूछेगी जी मे आई कम इन, नो। हर बुरे लोग आने से पहले पूछेंगे कि क्या हम आपकी जिंदगी में आके आपकी जिंदगी में तबाही मचा दें, क्या आकर हम आपके इमोशंस के साथ जो है वो खेल लें, क्या आके हम जो है वो आपको यूज कर लें, कोई नहीं पूछेगा। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। मेरा ख्याल है कि हम अजान सुन लें, अजान के बाद जो है मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।
ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी जो आज का वेबिनार का जो पर्पस है वो क्या है। सेकंड आपका पर्पस ये है कि हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होना, हम कौन हैं। वो मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही कि हम मुसलमान हैं, हम पंजाबी हैं, हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रही। आप इंटरनली क्या हैं, आप एक्सटर्नली क्या हैं, आपकी जात जो है उसके अंदर क्या है, आपकी जो इंटरनल चीजें हैं, अपनी जो चीजें हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी एक्सटर्नल चीजों पर किस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद ये देखना कि आप अपनी लाइफ को डील कैसे कर रहे हैं। आपकी जिंदगी एक बैटल फील्ड है और उसमें सिर्फ आप अकेले ही सोल्जर हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रोज लड़ना है। फौजियों की जो जंग होती है ना, वो उन्हें फिर भी रिलैक्सेशन मिलती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो सबको शायद बहुत ऐसा लगता है कि मैडम तो बहुत रिनाउंड है, और मुझे अक्सर लोग यही बोलते हैं आपके तो बहुत मजे हैं, आज आप पेशावर जा रही हैं तो अगला आपका स्टेटस देखें तो आप इस्लामाबाद पहुंची होती हैं, तो आप कराची पहुंची होती हैं, आप तो ना थकती हैं और आप तो बहुत एक्टिव हैं। और मैं सिर्फ चुप करके मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको ये नहीं पता कि वो जो आपकी एक अंदर की जंग है और एक बाहर की जंग है, और मुझे उस बैटल फील्ड में अपनी उस जंग को अकेले ही मैनेज करना है। मैं अपनी एक बैटल फील्ड में 100 फौजियों को हायर नहीं कर सकती कि आप आए और आप मुझे जिता दें, आप आए और आप मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को डील करें। प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ आएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी मैंने ही आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरी फीलिंग्स कैसी होती हैं, मेरे इमोशंस कैसे होते हैं, मैं जज्बाती तौर पर कैसी इंसान हूं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे इश्यूज क्या हैं। मैं आप सब लोगों को लगता होगा कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मे बी मैं सिर्फ डिसऑर्डर्स के साथ डील करती हूँ। हमारी आजकल की जो यूथ है वो डिसऑर्डर्स पर तो आती ही नहीं है, उसके तो मसले ही बहुत छोटे छोटे हैं। उनके मसले क्या हैं? उनके मसले ये कि उनको ये नहीं पता कि वो इमोशनली वीक कब होते हैं, उनके जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं तो तब उन्होंने क्या करना है। उनको यही नहीं पता कि उनका बिहेवियर क्या है, वो जैसे एक्ट कर रहे हैं उनका बिहेवियर हेल्दी है या अनहेल्दी है, फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है। उनको बस ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, जैसे कर रही हूँ, जैसे मैं एक्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसे कि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है, अपने आप को समझना, अपने आप को देखना, अपनी जिंदगी को एक नजर दौड़ाना। हम सब लोगों की कोशिश होती है हम ये देखें कि दूसरे के घर में झांके। आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया डिजिटल का दौर है, तो हर तीसरे चौथे पर्सन की कोशिश होती है कि वो व्लॉगिंग शुरू करे। और अगर आप देखें कि एक व्लॉग यूट्यूब पर आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जितने भी हमारे रिनाउंड व्लॉगर्स हैं, और वो एक वीडियो अपलोड करते हैं तो मिलियन में इनको व्यूवरशिप मिलती है सिर्फ एक दिन में। और वो सिर्फ ये शेयर कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। वो अपनी डेली की रूटीन बता रहे हैं, और वो जो मिलियंस में व्यूवरशिप उनको मिल रही है, वो जो लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कौन से लोग हैं? वो हम लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सारे, बड़े छोटे बूढ़े सब। बेशक कोई अपनी वर्क प्लेस पर है, कोई नॉर्दर्न एरियाज में है, बाहर है, पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि हमें इतना शौक है ये देखने का कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, दूसरा पर्सन कैसे जी रहा है, दूसरा पर्सन के जो इमोशंस है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे अपनी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या पहन रहा है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह के काम कर रहा है। लेकिन असल में तो ये सारी एफर्ट हमारे अपने लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी भी अपनी एक जिंदगी है, और उसमें तो एक जंग नहीं, बहुत ज्यादा जंगें चल रही होती हैं, डेली बेसिस पर चल रही होती हैं। क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो दूसरे के घर पर है। हम
अपने घर की खिड़कियां खोल के दूसरों के घरों में झांकना चाहते हैं। दिस इज द रीजन कि हमारी आजकल की जो यूथ है उसको ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बीबीए लोग किस लिए करते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियां शुरू में ही लगा लें, बट द थिंग इज कि आपको आपके जहन में ये सोच तो होनी चाहिए ना कि चलो ठीक है, अगर मैं शुरू में जॉब कर रहा हूँ, मेरा पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, लेकिन एट द एंड मुझे कभी 5-4 साल बाद के जाके बिजनेस स्टार्ट करना है। आप उठ के सर्वे करके देख लें, बेशक लम्स के बच्चे हों या फास्ट के बच्चे हों या नस्ट के बच्चे हों, हर बंदा ये चाहता है कि पहले मैं जॉब करूं और जॉब में अगर मुझे मेरी सैलरी, मेरी प्रमोशन, मुझे गाड़ी एंड दैट्स इट। अगर मेरी लाइफ पहले से थोड़ी सी बेहतर होगी है तो बस। लेकिन हमारे अंदर वो जो चीज लैक कर रही है वो ये कि अपने बारे में जानना कि मैं जो पढ़ रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है उसका क्या पर्पस है। तो इसीलिए आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जैसे भी हैं, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंसेस। उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये देखना कि मैं किस तरह का इंसान हूं, मेरे इमोशंस क्या होते हैं, मेरे थॉट्स क्या होते हैं। मुझसे अगर कोई आराम से भी बात करे तो मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, जबकि मैंने अगर कोई और मेरी जगह होता तो उसको गुस्सा नहीं आता। तो मैं ये देखूं मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आना शुरू होता है। मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें कि मैं झूठ बोलता हूँ या बोलती हूँ। मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं दूसरों को चीट करूं। मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं आज क्लास बंक कर दूं। मैं जो पूरी की पूरी असाइनमेंट है वो चैट जीपीटी से कॉपी कर दूं और अपनी जीरो एफर्ट भी पुट ना करूं। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चर भी काम करती हूँ तो मुझे फौरन से पता चल जाता है किसने 5 मिनट में जो है वो चैट जीपीटी से असाइनमेंट बनाई है। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, आपको जरूर यूज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना ब्रेन यूज करना चाहिए, अपनी थॉट्स यूज करनी चाहिए, अपनी इमोशंस यूज करने चाहिए। आपकी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी आपके उस काम में दिखना चाहिए। ठीक है, मोस्टली हमारा क्या काम होता है, एक पर्सन का आइडिया होता है और 7 लोग उसको जो है वो रीफ्रेस करके, पैराफ्रेस करके और बड़े अच्छे से टीचर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और सबको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जबकि जो आपका दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, आपको बहुत उससे भी बेहतरीन आइडियाज दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम खुद से मिले नहीं है, आज तक हमारी कभी खुद से मुलाकात ही नहीं हुई। हमने अ, अगर हमें तन्हाई का मौका भी मिला है तो उस तन्हाई में भी हमने वो काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए। हमने उस तन्हाई में भी शायद दूसरों के बारे में सोचा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स में, मेरी वर्कशॉप्स में, इवन दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, जहां पर भी मैं जाती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर भी जाती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपने आप से थोड़ा सा आप खुद गर्ज हो जाए। हम कहते हैं ना कि आज की दुनिया के लोग बहुत खुद गर्ज हैं। मैं कहती हूँ आप थोड़े अपने लिए भी खुद गर्ज हो जाएं। अब अपने आप से खुद गर्ज होने का मतलब क्या है कि हम ये जो एनर्जीज दूसरों पे इन्वेस्ट करते हैं, मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं 99% क्लाइंट कहता है आप मुझे ये बताएं कि वो दूसरा कैसे बदलेगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मुझे आप कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि जिससे मैं उस पर्सन का जहन बदल सकूं, मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, मैं उसको रियलाइज करवा सकूं कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं उसको बता सकूं कि वो मुझे कितना हर्ट करता है, मैं उसको बता सकूं कि उसने जब मेरे साथ ब्रेकअप किया तो मेरी क्या हालत थी, मैं उसको बता सकूं कि उसने मुझे यूज किया है, मैं उसको बता सकूं कि मेरा कितना टाइम, मेरे कितने इमोशंस, मेरी कितनी चीजें जो हैं इतने साल उसके पीछे वेस्ट हो गई, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा फला, मतलब वट एवर सो आपकी जिंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं, आप उनको एक दफा ये बैठा के सोचे भाई मैं बजाते खुद मैं इस प्रॉब्लम में कैसे आया, मेरा कितना रोल था। अब अगर दूसरा पर्सन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। क्या मैं सारी जिंदगी यही करता रहूंगा कि सोसाइटी चेंज हो, वो लोग बदलें, घर वाले बदलें, अम्मी अब्बा बदलें, बहन भाई बदलें, वो क्यों नहीं मेरी परवाह करते। वो तब होता है जब आप अपने अंदर कभी भी नहीं झांकते, देखते नहीं आपके अंदर इतनी खूबसूरती, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतनी चीजें हैं, आपके अंदर अपनी जो बैटल फील्ड ऑफ लाइफ है उसको जीतने के इतने अच्छे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, इतने क्रिएटिव आइडियाज हैं, आप इतने बड़े क्रिटिकल थिंकर हैं। सिर्फ अगर आप इस एक जंग से लड़ना सीख लें कि नहीं मैं जरूरी हूं, दूसरे की गलती है तो मुझे ये देखना चाहिए कि मैं अगर उसकी जगह पर होता तो क्या मैं गलती करता।
या फिर मैं इसको सीखता कि मैंने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। हमारी जिंदगी में हर चीज सुबह दोपहर शाम जंग होगी, हमने सिर्फ एक चीज लर्न करनी है, आई नीड टू मैनेज दिस, आई हैव टू मैनेज इट, आई विल मैनेज इट, आई मैनेज इट वेरी वेल। ये वो सारी स्टेटमेंट है जो आपको खुद को देनी है। हम में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो ये समझते हैं, सुसाइड कौन से लोग करते हैं जिनको जिंदगी में ये समझ नहीं आ रहा होता मैं जा कहाँ रहा हूं, मेरी जिंदगी में कौन से लोग खास हैं, मेरी जिंदगी में जो मसले हैं ये दूसरों की वजह से या अपनी वजह से हैं, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन से चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हैं जिनको मैं अगर 2 दिन बिठाकर खुद को टाइम दूं, अपने आप के साथ वक्त गुजार, तो शायद मुझे इनका कोई सोल्यूशन मिल जाए। मैं गिव अप करने के बहुत ज्यादा करीब हूं, लेकिन मे भी मुझे कोई ये एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए। मैं हमेशा, जब भी मेरी अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन चलती है, तो मैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद होता है। मेरी हमेशा अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह ताला जी, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े से बड़ा मसला भी आ जाएगा ना, लेकिन आप मुझे अगर छोटी सी हल्की सी 1 डॉट, जो पेंसिल का डॉट लगाओ, इतनी सी भी उम्मीद की किरण आप मुझे दिखाएंगे ना, तो मैं उसको लेकर उस जंग को जीतने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी सारी एफर्ट्स पुट करूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी। ऐसी बात नहीं आप जिंदगी में मायूस नहीं होते, बहुत टाइम, रियलिटी है, कभी कभी आप जिंदगी में बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो इंटरनली होते हैं। हमने, जैसे आज हमारा टॉपिक है ना कि हमारी बैटलफील्ड तो चल रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे आता है। इंटरनली आएगा तो ऑब्वियसली आप मायूस हो जाएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट होंगे तो सुबह उठने को दिल नहीं करेगा, ब्रश करने को दिल नहीं करेगा, ऑफिस जाने को दिल नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करेगा, दोस्तों से मिलने को दिल नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जब वो थोड़ी सी किरण, छोटी सी, छोटा सा डॉट आपको नजर आ गया ना, वो रोशनी का, तो आपने उसको कैच करना है। अब वो जो एक डॉट है ना, वो आपको पूरा बल्ब जला के दिखाएगा कि मैं आपको बताता हूँ तारे कहाँ फिक्स करनी है, मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कहाँ से आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये रास्ता निकलेगा कहाँ से। ठीक है, तो हम जब जिंदगी में किसी भी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, जॉब्स की वजह से, दोस्तों की वजह से, घर वालों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, किसी भी वजह से हम डिसअपॉइंट हो जाएं, तो हमें वो बस एक डॉट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं मान ही नहीं सकती कोई बंदा कि नहीं, मेरे पास आप बड़े से बड़ा मसला लें और आप कहें जी नहीं मैडम, आप मुझे इस पूरे मसले में से निकाल के दिखाएं जी सोल्यूशन की तरह, आप दिखाएं मैं कैसे ढूंढूं, मुझे तो लग रहा है सारे दरवाजे बंद है, आप झूठ बोलती हैं। तो मैं आपको वहां से एक उम्मीद की किरण जरूर निकाल के दिखाऊंगी। और ये एक उम्मीद की किरण आती तब है जब हमें अपने अंदर जाके ये पता चले कि हम ऑप्टिमिस्टिक कितने हैं, हम पॉजिटिव कितने हैं, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, और मैं कितनी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ डेली बेसिस पर, लोगों से, एनवायरमेंट से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से। मेरा घर नहीं अच्छा, मेरे पास ओ लेवल्स की बच्चे, उसने कहा आप, मैं आने आपके पास एक ही शर्त पे जो है वो सेशन लेने के लिए आना है। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आप मुझे ये नहीं कहेंगे अपने घर में रहो, मैंने अपनी मदर के साथ नहीं रहना, मुझे इस घर को छोड़ना है। और आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी जाके मदर के साथ रहें, और आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो जाकर उसी घर, मेरे घर को छोड़ना बुरी बात नहीं होती। उसने कहा मैं एक दफा पहले भी भाग गई थी, फिर मैं वापस आ गई थी, लेकिन अब मैं जाऊंगी तो मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अब उस टाइम पर आप सोसाइटी में जाके बताएं कि मिस मुबशरा तैयबा ने उस बच्ची को कहा है ठीक है, मैं तुम्हें घर से भागने का रास्ता बताऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी घर से भागना किस तरह, लेकिन उससे पहले कुछ प्लानिंग भी तो होती है ना। तो आप मेरे पास आए, मेरे क्लिनिक पर आए, हम दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी जो मदर है उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब वहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई और पर्सन हो जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल लेमैन पर्सन है, वो उसको क्या कहेगा, वो उसको इतना कर्ज करेगा, चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ा है, तुम पागल हो, तुम्हें पता है घर से कौन सी लड़कियां भागती हैं, तुम्हें पता है सोसाइटी में इसको क्या कहते हैं, तुमसे तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तुम तो हो ही गलत, तुम तो बद किरदार हो। ये वो वाले सारे अल्फाज थे जो उस बच्ची ने मुझे बताए थे, कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके कॉलेज में और उसके फैमिली में कजन्स उसको क्या बोलती हैं कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में, देखो तुम्हारी हरकतें चेक करो, ये करो वो करो फलां करो। ठीक है, अब वो जो बाकी सारे लोग हैं, असल में जो वो बच्ची है उसके साथ तो जो मसले हैं, जो बाकी लोग हैं उनके भी मसले हैं,
मुझे लगता है कि जब हम किसी दूसरे को कर्ज करते हैं ना, हम कहते हैं फलां नहीं अच्छा, फलां के कपड़े नहीं अच्छे, फलां का कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, फलां की नौकरी नहीं अच्छी, फलां का शौहर ऐसा है, फलां का तो घर नहीं अच्छा चलता, फलां के तो पेरेंट्स नहीं है, उसके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है, फलां। हम जब भी किसी फलां 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 के बारे में कुछ भी बात करें तो आप ये समझ लें, आज के बाद आपने खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानबूझकर अपने दिमाग, अपने दिल, अपने जिस्म के सारे हिस्सों में नेगेटिव एनर्जी और वो जो जहर है उससे भर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आप प्लीज थोड़ा सा जहर है, इसको पी लें, और उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप बच जाएंगे, आप नहीं मरेंगे। आप में से सारे लोग कहेंगे पहली तो बात है, में से हम पिएंगे ही नहीं, हम क्यों आपकी बात माने, हम क्यों जहर पिएंगे, हम जहर पिएंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है? तो ये जो सारा दिन आप जहर पीते हैं और आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप मर चुके हैं। क्योंकि अगर आप जी रहे होते तो हम सब लोगों को पता होता कि पॉजिटिव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, सॉल्यूशंस जो है वो आते कहां से हैं, अनप्रिडिक्टेबल सडन सिचुएशन, अनसर्टेनिटीज को टैकल किस तरह से करना है। मेरी जो दिन में 300 पता नहीं 400 500 600 जो बैटलफील्ड चल रही होती हैं, उसमें उतर के मैंने लड़ना कैसे है। मैं ये ना कह रही होती अपनी दोस्त को फोन करके, ओ माय गॉड आज मेरा दिल बहुत उदास है, आज मैंने बहुत काम कर लिया। हम खुद पर हम इतने पिटी हैं, इतने सेल्फ पिटी हैं। मुझे तो वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली जो पढ़े लिखे हों और उसके बाद वो हमेशा दूसरों से सिंपैथीज लें और दूसरों को बताएं कि मैं घर के काम भी करती हूँ, मेरे अब्बा जो हैं उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर मैं शाम को जॉब करती हूँ, फिर मैं रात को सारी असाइनमेंट्स बनाती हूँ, फिर सारे ग्रुप की बच्चे कहती हूँ ओ माय गॉड तुम कितनी हार्ड वर्क करो। फिर वो डेली अपनी स्टोरीज बताती है। इसी तरीके से जो बॉयज हैं वो भी बता रहे होते हैं बिल्कुल कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मैं अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, बहन को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। जब आप इन चीजों से निकलेंगे ना, तो आप एक चीज, एक और पर्सपेक्टिव है जिसको आप देखेंगे, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इतने कैपेबल हैं। जो लोग कैपेबल नहीं है ना, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करते। आप कैपेबल थे, आप एक अच्छे स्ट्रांग ब्रेव कर्जियस आप सोल्जर थे। दिस इज द रीजन कि अल्लाह ताला ने आपको इस बैटल फील्ड में उतारा, वरना अल्लाह ताला आपको किसी बहुत अमीर घर में पैदा कर देता। ठीक है? अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो आपके सामने किसी सोने का पहाड़ जो है ना वो ला के रख दे और कि आपको सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी जिस तरह से अल्लाह ताला ने लिखी हुई है ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। आप चाहे उसको रो के गुजार लें, हंस के गुजार लें, दूसरों के साथ कंपैरिजन करके गुजार लें, उदास होके गुजार लें, सुसाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस दुनिया से चले जाएंगे। किसी इंसान को इवन दो के एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते बाद आपके घर वालों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब हैंग आउट पर भी जाएंगे, सब जो है वो आउटिंग्स भी करेंगे, सब शॉपिंग भी करेंगे, शादियां भी होंगी, सब कुछ होगा। सो मैं आपको आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ वो ये चाहती हूँ, आप सब लोग बहुत वर्दी हैं, बहुत ज्यादा। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप कितनी कीमती हीरे हैं। यू ऑल आर डायमंड्स। लेकिन डायमंड ऐसे नहीं बनता, तराशना पड़ता है। ठीक है? तो आप सबको अपने आप को तराशने की जरूरत है। जो चीजें खराब चल रही हैं उन्हें ठीक जगह पे रखने की जरूरत है। जो बिहेवियर्स डिसफंक्शनल है उन्हें फंक्शनल करने की जरूरत है। जो आपकी इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। जो लोग नेगेटिव हैं उनसे आपको किनारा कशी करने की जरूरत है। जो लोग आपके अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जीज ड्रेन करते हैं उनसे आप बस सलाम दुआ रखें। आप उनसे कहें कि आई एम सॉरी, हम नहीं चल सकते। मैंने फाइनेंशियली बहुत लॉस बेयर किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो वहां पर आपको किसी दूसरे का पता चलता है कि उस इंसान की असल में क्या औकात है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। मैंने अपने पैसे छोड़ दिए, लेकिन मैंने एक चीज छोड़ी कि आपके लिए मैंने सिर्फ पैसे नहीं छोड़े। ठीक है? मैंने आपको माफ नहीं किया, वो आप मेरे पैसे नहीं दे रहे तो बस ठीक है, लेकिन आपकी और मेरी जो दोस्ती, जो ताल्लुक है, वो आज से खत्म है। क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस और इतनी चीजें साथ लेके चल नहीं सकती। कैन यू बिलीव कि मैं 5 मिनट से ज्यादा कोई स्ट्रेस बेयर नहीं करती। 5 मिनट से ज्यादा मेरी जिंदगी में बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो मेरे साथ 2-3 दिन तक चली होंगी। हर जो लिमिट है वो 3 दिन का मार्जिन है। 3 दिन के बाद मुझे हर हाल में उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को जो है वो
मैनेज करना होता है, ठीक है, उस सिचुएशन को मुझे टैकल करना होता है, ठीक है। तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ डेडलाइन बनाएं, प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज करें। आज की जो बैटल फील्ड है ना, आपको बिल्कुल उन सोल्जर्स की तरह खुद को ट्रीट करना है। यहाँ पर हाँ कोई कमांडर नहीं है, कोई सीओ नहीं है, कोई आपके ऊपर नहीं है जो आपको सुबह जगाए और के जी आए पहले हम वॉक करते हैं, फिर हम जो है वो नाश्ता करेंगे, फिर हम ये करेंगे, जो आपको पूरे दिन की रूटीन बताए। नहीं, अगर आपको अपनी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिसमें आपके जाने के बाद, एक दिन तो भाई आपने जाना ही जाना है, लेकिन आपके जाने के बाद लोग आपके नाम के साथ आपका काम याद रखे। नाम सब भूल जाते हैं लेकिन काम हमेशा याद रहता है। ईदी का काम था तो आज उसका नाम है, अगर उसका काम ना होता तो आज उसका नाम भी ना होता। हम जितने भी बड़े लोगों की बात कर ले जिन्होंने इस दुनिया में एक हिस्ट्री बनाई और हिस्ट्री में अपना नाम बनाया, तो वो सारे लोग वही हैं जो अपने काम की वजह से आज भी जाने जाते हैं। तो मेरी जिंदगी में हमेशा एक मोटिव रहा है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, खुदा का वास्ता है इस नहीं होती थी तो भाई तो सैलरी जो है वो 30,000 है, कैसे होगा। लेकिन आपने अपनी उस सारी स्ट्रगल, सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए कोशिश इस बात की जरूर करनी है कि नहीं, मैं अपनी फील्ड में कुछ ऐसा काम जरूर करूंगी या करूंगा कि मेरे जाने के बाद, मतलब हमारे अपने बच्चों को सुनाने के लिए कुछ हिस्ट्री भी तो हो ना। मतलब बच्चे कल को पूछे जी अम्मा अब्बा क्या मार्का मारा आपने, इतना पढ़ के, इतना फला यूनिवर्सिटी, फला मैरिड, फला। मेरे घर में बहुत ज्यादा शील्ड्स है, बहुत ज्यादा शील्ड्स है। मतलब मैं अगर कहूँ कि कोई मेरे घर आए तो उसको मेरी शील्ड्स की तरफ देख के उनको लगता है कि शायद मेरी उम्र कोई 35 साल है, ठीक है, लेकिन मेरी 35 नहीं है। लेकिन वो शील्ड्स इतनी ज्यादा है, आप देखते हो, मैं उन शील्ड्स की तरफ समटाइम्स ना मैं खड़े होके देखती हूँ, भाई ये शील्ड्स उनमें से कोई 10-12 टूट भी चुकी हैं। अब मैं कहती हूँ कि ये जो बाकी रह गई हैं, फॉर एग्जाम्पल, इन शील्ड्स का क्या फायदा। ये मेरे इतने सर्टिफिकेट्स हैं, इतनी चीजें हैं, ये मेरे किसी काम आएंगी एट द एंड? नहीं, ये मेरे किसी काम नहीं आएंगी। अच्छा, मैं इनको कब तक स्टोर कर सकती हूँ? आज 12 टूटी हैं, कल 20 टूटेंगी। एट द एंड सिर्फ बहुत कम बचेंगी, वो जो बचेंगी जो लकड़ी की हैं, जो स्टील की हैं, जो बाकी मतलब कुछ ऐसी हैं, बस वो बचेंगी। शीशे की सारी टूट जाएंगी, ठीक है। मेरे जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो इन शील्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस देगी जिनको मैंने बड़े सजा सजा के रखा है, जिन्नी मेरी मेहनत की कमाई है, दिस ऑनर, ये वो फला? नहीं, वो बॉदर नहीं करेगी। मेरी नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल बॉदर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी की एक अलग से बैटल फील्ड होगी, उसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स और होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स कुछ और होंगे। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी अम्मा की स्टोरीज भी सुने, अपनी अम्मा की सारी हिस्ट्री भी जाने। लेकिन हाँ, अगर उसकी अम्मा ने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से शायद वो चली भी जाए या वो रहे, लेकिन हिस्ट्री में उसका नाम हो, उसकी अपनी फील्ड में एटलीस्ट उसका नाम हो, लोग बताएं कि आपकी अम्मा ने ये काम किया था, वो कहीं पर जाए तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन को बताना ना पड़े कि नहीं आपकी अम्मा इधर आए, मैं आपको बताती हूँ आपकी अम्मा ने कितनी मेहनत की, वो एक दिन में कितनी ट्रेनिंग्स करती थी, वो ट्रैवल भी करती थी, वो क्लिनिक भी देखती थी, वो सब कुछ देखती थी, फिर उसको अपना घर भी देखना होता था, अम्मा बाबा भी देखने होते थे, ठीक है, फिर उसके बहन भाई बाहर थे उनको भी देखना होता था, सब कुछ देखना होता था, फिर दोस्त भी हैं, सज्जन भी हैं, यार भी हैं, वेल विशर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, कोलीग्स भी, सबको टाइम देना होता है। तो मैं उसको ये वाली कहानियां बैठा के नहीं सुनाऊंगी, ना ही नेक्स्ट जनरेशन के पास इतना टाइम होगा। लेकिन हाँ, वो एक चीज जो आप उनको बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि मैंने काम क्या किया और मेरे उस काम को करने का पीछे रैशनल क्या था, मैंने ही क्यों किया, मैंने किसी का इंतजार क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले खुद को जानना है, अपने चैलेंजेस, अपनी स्ट्रगल्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको बता रही हूं, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 65 यूनिवर्सिटीज में जा चुकी है, 65% जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं उनसे मिल चुकी है, आर्मी के बहुत अच्छे अच्छे जो रैंक्स आपके कमांडर्स लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल, उनके साथ काम कर चुकी है।
आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं, इन सब लोगों के साथ जिनको आप शायद समझते हैं कि उनकी जिंदगी पता नहीं क्या है, उन्हीं के पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, और हमारे पास वो सारी लग्जरीज नहीं है जिसकी वजह से जो है हम नहीं कर सकते। हमारे घर में तो शायद यूपीएस भी नहीं है, हमारे पास तो कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिनकी वजह से हम बड़े बड़े काम कर सके। और इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में हमारी जिंदगी की जो आधी उम्र है वो गुजर चुकी होती है। ठीक है, मतलब मैं अगर अपनी तरफ देखूं तो आई एम 26, तो मेरी आधी जिंदगी गुजर चुकी है। ठीक है, और उसमें से मैंने जिंदगी का बहुत कम हिस्सा, मैं कहती हूँ बहुत कम हिस्सा है जिसे मैंने शायद अच्छे से इस्तेमाल किया है। वरना मैं खुद कहती हूँ कि नहीं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जहां पर टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही हैं। लेकिन साथ साथ आपका अकाउंटेबिलिटी चेक जरूर होना चाहिए कि इन सारी चीजों में मैं ऐसा वे कौन सा काम कर रही हूँ जो एट द एंड मुझे सेटिस्फाई करेगा, और कल को जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखूंगी तो मुझे ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं वो नहीं कर सकी, मैंने मैंने वहां अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, मैंने वहां स्ट्रगल छोड़ दी, मुझे वो भी करना चाहिए था, मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया, मैंने उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं की, मैंने वहां अप्लाई नहीं किया। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को अपनी आखिरी उम्र में जाकर एक शाबाश की थपकी जरूर दे सके, नहीं आपने उस एक काम के लिए आपने कोशिश जरूर की थी। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले एक अपने सेल्फ एनालिसिस से गुजरे। मैं टाइम दे खुद को। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत बहुत मसरूफ लोग हैं, इतने मसरूफ लोग हैं, हम के 2-2 3-3 घंटे की स्क्रॉलिंग आराम से बैठ के कर सकते हैं। आराम से हम लोग जो है वो 3-3 4-4 घंटे गाने सुन सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर हम बहुत ज्यादा सीजन देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो है हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो आज का आपके लिए जो एक सबसे बड़ा लेसन है, आप उम्र के किसी हिस्से में भी हो, किसी हिस्से में भी, 35, 40, 25, 15, 19, 20, किसी भी हिस्से में अपने लिए टाइम जरूर निकालें। अपने लिए टाइम निकालना क्या होता है? ये जो सारी बातें हमने की है ना, करेज कहाँ से आएगी? मुझे पता होना चाहिए मुझे करेज कहाँ से मिलती है। मुझे हारिस आके नहीं बताएगा कि मैडम इधर आए, मैं आपको 2 कैप्सूल देता हूँ, और आज सुबह जो थे वो आपके सेशंस थे, फिर सुबह आपने ट्रेवल किया, और अभी मेरा ख्याल आप जहां पर किसी दूसरी सिटी में पहुंची हैं, फिर आपने सिर्फ 1 गिलास का पानी पिया, और उसके बाद आपने जो है ना वो हमारा सेशन शुरू कर दिया। तो मुझे पता है कि आप बहुत थक चुकी होंगी, और पिछली रात मैडम आपने सिर्फ 4 घंटे नींद पूरी की थी, उससे पिछली रात भी आपका बहुत हेक्टिक था, आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक था। तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप मुझे जो है ना वो कॉल करें, और मैं आपको ना पानी में घोल कर ना 2 ऐसे कैप्सूल दूंगा कि जिसकी वजह से आपकी पिछली पूरी थकान, सारे प्रेशर, स्ट्रेस, सब कुछ जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो जो कैप्सूल देने हैं ना मुझे, वो मुझे खुद खुद को देने हैं, अपने आप को देने हैं, बोल के देने हैं। ठीक है, लिटरली मैं कल से सोच रही थी, क्योंकि मुझे कल से पता था, पिछले 2 दिनों से पता था कि मेरा जो स्केड्यूल है बहुत नेक्स्ट 3 डेज का हेक्टिक होने वाला है। पिछले 3 दिनों में मैं सोची थी, कुछ 70-100 दफा मेरे जहन में सोचा है कि मैं हारिस को मना कर दूं, मैं कहूँ कि हम इसको जो है ना वो नेक्स्ट वीक में कर लेते हैं, या मैं इसको कहूँ कि मैं इसको अर्ली मॉर्निंग पे लेके चले जाते हैं, टाइम चेंज कर लें, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 7:30 बजे 7 पर मैं इधर पहुंचूंगी, और उसके बाद मुझे जो है फौरन से सेशन 8 बजे। कल मेरे जहन में भी थॉट आई, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं हमेशा अपने आप को मार्जिन देती हूँ, नहीं, लेट्स ट्राई इट। मुबशर तुम मरोगी नहीं अगर तुम मतलब बहुत देर बाद खाना खा रही हो और 1 गिलास पानी पर हो, बहुत थकी हुई हो, तो आपकी जो एक एंड होना चाहिए ना, जैसे मैं कहती हूँ कि सोल्जर की तरह जो ट्रेनिंग होती है तो उनको भी एक डेडलाइन दी जाती है कि आपका जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना, जो आपकी कैपेसिटी है, उसको आप मेजर करें कि मेरी कैपेसिटी क्या है। मेरी जो कैपेसिटी है 18 घंटे काम करने के बाद भी मैं खुद को एक स्टेटमेंट देती हूँ, यू विल नॉट डाई। सिंपल एंड वन आंसर, सिंगल लाइन आंसर। मेरा मतलब समटाइम्स जो मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, 1-2 मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और ऑब्वियसली शी नोज वेयर आई एम गोइंग, उसको भी बहुत ज्यादा चीजों का नहीं पता होता, और जितनी उसको चीजों को पता होता है वो समटाइम्स कहती है कि सांस भी लिया करो, मतलब बस थोड़ा सा ब्रेक भी लगाया करो, मतलब तुम थोड़ा सा गैप रख लो, एक दिन में इतनी चीजें प्लान ना करो, नेक्स्ट डे पर कर लो। तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उस टाइम पर ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैंने कभी खुद को नहीं कहा कि नहीं तुम बहुत ज्यादा काम करती हो। मैं स्टिल खुद आज भी खुद को ये कहती हूँ कि नहीं तुम बहुत वेली इंसान हो, तुम बहुत वेली हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है जो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा होता है। तो ये वो कैपेसिटी लेवल है, ये वो पोटेंशियल है जो आपको अपने अंदर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है।
आई डोंट नो कि आप लोगों के जो प्रोफेशन है वो आपके लिए पैशन है कि नहीं है। अगर आपके प्रोफेशन आपके लिए पैशन है तो आप 18 घंटे काम करने के बाद बिना खाए बिना पिए बिल्कुल चेयर पर स्ट्रेट बैठे आप 18 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो हाँ आपको फिजिकल थकावट जरूर होगी, लेकिन आप मेंटली आपसे 12 घंटे और काम करा लो, आप कर लोगे। आपको रात के 2 बजे भी उठा के बिठाओगे ना नींद में भी, फिर भी आप कहोगे भाई 4 काम और लेके आओ। ये पैशन होता है। तो ये पैशन तब आता है जब आप अपने अंदर का वो जो पॉजिटिव इमेज है और वो जो हीरा आपने छुपा के रखा हुआ है उसको आप तराशना शुरू करते हैं डेली बेसिस पर आपको खुद में जो है वो इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आप किसी में देख रहे हैं किसी में अच्छी चीज है तो फौरी तरीके से उसको ले लें कि उसमें ये अच्छी चीज है, मेरे अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं वीक है, उसको जरूर इंप्रूव करें। देखिए आपके अंदर स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, उनको अपग्रेड करने की कोशिश करें। फिर आप ये देखें कि आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें। फिर अपनी लाइफ में देखें कि चैलेंजेस कौन से हैं, उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके स्ट्रगल करके सॉल्यूशंस को फाइंड करें। फिर देखें कि मेरी जिंदगी जो ज्यादातर मसले हैं वो किन वजूहात की वजह से इंपैक्ट होते हैं। इंटरनली भी मैं बहुत ज्यादा हर्ट होता हूँ इमोशनली, ठीक है। एक्सटर्नली ये है कि मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं करता, मुझे मेरा मेरा वो दिल करता है कि मैं जॉब, बहुत ज्यादा लोग इन्वायरमेंट की वजह से जॉब छोड़ देते हैं। दैट मीन्स कि आप गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ जगहों पर बहुत दफा मतलब मैंने खुद रिजाइन दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरा जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो मैं जब पीछे जाकर 2-3 दिन के बाद खुद को ब्रेक देकर सोचूं तो मुझे लगता है कि नहीं मसला इतना बड़ा नहीं है। मुझे उस टाइम पर लग रहा था कि पता नहीं बस क्यामत आ गई है, लेकिन अगर मैं उन 2 दिनों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लूं, उन 5 मिनट को अच्छे तरीके से वाइजली यूज कर लूं, तो मुझे लगता है कि मेरे सामने आप चीन की दीवार भी ले आए तो मुझे लगता है कि मैं उसको फैला के दूसरी तरफ चली जाऊंगी। आप कुछ भी ले आए, लेकिन ये सारी अपनी लाइफ में चीजें ऐड ऑन करने के लिए, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स को मेजर करने के लिए और फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए आपका खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब जान जाए, वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने दोस्त की बैठ के गीबत करूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मुझे तो खुद से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे तो इतनी फुर्सत ही नहीं भी, मेरी अपनी अंदर की खामियां खत्म हो तो मैं अपनी दोस्त की गीबत करूं ना। मेरे अपने अंदर के जो मतलब इतनी खबास्ते भरी हुई है, मेरे अपनी अंदर की जो इतने नेगेटिव इमोशंस हैं, मेरे अपने जो इतने डिसफंक्शनल बिहेवियर है, मुझे उनसे टाइम मिले तो मैं कहूँ ना कि भी हारिस गलत है, ठीक है। सॉरी टू से मैं बार बार हारिस का नाम लेती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ हारिस का पता है, दिस इज द रीजन। तो बात यह है कि मुझे मेरे अपने अंदर वो सारी चीजें खत्म होगी तो मैं किसी दूसरे को कहूंगी ना भी आप गलत है। वो जो ठीक कहा है किसी ने कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते ना तो आपकी जो 4 उंगली ना वो आपकी अपनी तरफ है, तो हम कभी इस चीज को फील नहीं करते, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ये जरूरी है कि बजाय आज से आप जाकर कॉपी पेंसिल जरूर पकड़े। आज के बाद जो जाके कॉपी पेंसिल पकड़ेगा ना उसको इस पूरे सेशन की समझ आएगी। जो इंसान आज ये सोचे नहीं मैंने मैडम की बातें सुनी, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आई, घंटा इतना मोटिवेटेड रहे, 2 घंटा 2 दिन तो हम 7वें आसमान पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज ही आपको सारी चीजें नोट डाउन करके लिखनी है अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें क्या मसले हैं, शीशे के सामने खड़े और बोलें कि आप झूठ बोलते हैं, आप बोलें कि यू आर चीटर, आप बताएं कि आप लोगों को धोखा देते हैं, आप बताएं कि आप अपने दोस्त की गीबत करते हैं, खुद को बताएं ना, खुद पर थप्पड़ मारें। बहुत मुश्किल है, मैं आपसे कह रही बहुत मुश्किल है खुद को शीशे के सामने खड़ा करना, बताना तुम झूठे हो। मतलब मैं क्यों कहूं, मैंने खुद किया है, इसलिए मुझे पता है कि भाई अपनी अपनी चीजों को अंदर से निकाल कर और बताना कि भाई आपके अंदर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रस्ट मी, जब आप इस काम को स्टार्ट करेंगे ना आपको लगेगा जितना मैं गलत हूं उतना तो बाकी कोई गलत है ही नहीं, दुनिया तो है ही इतनी खूबसूरत, दुनिया के तो लोग ही बहुत अच्छे हैं। उसी दिन आपके अंदर वो जो पॉजिटिव वाला जिन है ना वो जाग जाएगा। वो जिन फिर आपको बैठने नहीं देगा, वो फिर जिन आपको कहेगा भाई ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव करंट आ गया, वो पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वो जो नेगेटिव आपने बॉम्ब खुद के साथ फिट किया तो ना आपने डिफ्यूज कर दिए। अब आपने कहा नो मोर, नहीं भाई अब मैं दूसरों को जीतने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि जब मैं किसी दूसरे की बात करूंगी ना और जब मैं किसी दूसरे को अलाउ करूंगी कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करे, जब मैं किसी दूसरे को अलाउ करूंगी कि वो मेरी मेंटल हेल्थ खराब करे, जब मैं किसी दूसरे को ये मौका दूंगी कि वो मुझे हर्ट करे, वो मेरा दिल तोड़े, मुझे लगता है कि उस दिन मैंने अपने दुश्मन को जीतने दिया और खुद को हारने दिया। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हर बंदा जीतना चाहता है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो फिर आपने कोशिश ये करनी है। आप अगर मेरे पास आके कहेंगे ना
लेट से हारिस मेरे पास आता तो कहेगा कि मैडम नहीं, मेरे दोस्त ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। तो मैडम मुबशरा तैयबा ये नहीं पूछेंगी कि ओ माय गॉड, अच्छा मुझे ये बताओ उसने क्या किया, ओ माय गॉड उसने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही वैसा। मैं हारिस से पूछूंगी कि हारिस आपके अंदर वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिनमें आप लैक कर गए और आपने दूसरे को मौका दे दिया कि वो आपको आकर डिसरिस्पेक्ट करे, वो आपको डिसऑन करे, वो आके आपको ये बताए कि आपके अंदर ये वाली चीजें खराब है। ठीक है, मैं ये समझती हूं कि अगर मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैंने उसको मौका दिया। मौका कैसे दिया? मैंने उसको अपनी वीकनेसेस बताई कि मैं हर्ट यहाँ से होती हूँ। अगर आप मेरे साथ चीटिंग करोगे तो मैं तो इमोशनली बहुत वीक पर्सन हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं बहुत हर्ट होंगी, और उसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करेगा, फिर मेरा पढ़ने को दिल नहीं करेगा, और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगी। तो आपने किसको जीतने दिया? अपने दोस्त को। और दोस्त तो चाहता ही यही था। तो इसमें कसूर आपके दोस्त का नहीं, इसमें कसूर आपका है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं है, आप इतने ब्रेव नहीं है, आप कभी खुद से मिले ही नहीं। आपने कहा भाई तुम भी आओ मारो, तुम भी आओ मारो, तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी इस्तेमाल करो। ठीक है, मेरे पास तो आई थिंक सो कि एक दिन में मोस्टली जो केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप के केसेस आते हैं। मिस उसने मुझे यूज किया, मिस उसने मुझसे कहा मुझसे शादी करेगा, मिस उसने मुझसे कहा कि वो जो है कि उसने तो कहा था जी आप ही दुनिया है, तो आप ही मोहब्बत है, तो आप ही सब कुछ है, तो आप ही मतलब जो है वो सब कुछ है। एट दैट टाइम आपका जो इमोशनल वाला बटन है ना वो ऑन होता है, और जब आप इमोशनल होते हैं तो फिर आपका जो रैशनल वाला वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब हम थेरेपी सेशंस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कन्वर्सेशन के थ्रू होती है, तो तब वहां पर बैठे बैठे 2 सेशंस में उस बंदी को रियलाइज हो जाता है कि नेक्स्ट पर्सन का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। ठीक है, जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी जो है ये इतनी गलती नहीं थी जितनी कि मेरी अपनी गलती है। ठीक है, मैंने उसको मौका दिया कि ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये पकड़ो, मैं तुम्हें अपने घर का भी बताती हूँ, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं हर्ट कहाँ से होती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपनी चीजों को मैनेज किस तरह से करती हूँ, और नेक्स्ट पर्सन को पता होता है, और जब वो टाइम आता है तो बिल्कुल सांप की तरह बैठा होता है कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं डसूंगा, और ऐसा डसूंगा कि सारी उम्र जो है वो उसका जो एक दर्द और वो पेन है वो कभी खत्म नहीं होगा। आप देख लें, जो साइकोलॉजी के लोग हैं 35 साल 40 साल के भी लोग आपके पास आते हैं, दुख आज भी वही है, वो जवानी का दुख था लेकिन आज भी वो वहीं पर है। सो इसी तरीके से आपके बुरे दोस्त होते हैं, इसी तरीके से आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स होते हैं, इसी तरीके से आपकी जिंदगी में आपके बेहतरीन दोस्तों की शक्ल में आपका दुश्मन बैठे होते हैं। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। मुझे आज भी याद है कि मैं 9th क्लास में थी और मेरे इंग्लिश के टीचर थे। जब हमारा मैट्रिक खत्म हो रहा था तो मेरी हमेशा आदत होती है कि जब भी मैं किसी भी जगह पर, लाइक मैं हॉस्टलाइज भी थी तो वहां पर भी टीचर्स के पास भी, कि एंड पर उनसे जो है वो ऑटोग्राफ की फॉर्म में कुछ एक मैसेज जरूर लेना। तो वहां पर मेरे एक सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि मुबशरा जिंदगी में, आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन मैट्रिक, उन्होंने कहा था जिंदगी में कान, आंख, नाक, मुंह और दिमाग हमेशा खुला रखना, हमेशा खुला। अब उस टाइम पे ना मुझे कभी इस बात की समझ नहीं है, मैंने कभी उस ऑटोग्राफ को दोबारा से जाके नहीं देखा। एट द एज ऑफ 25 मुझे वो ऑटोग्राफ याद आया कि वो सर की बात का मकसद क्या था, क्यों खुला रखो। नो डाउट हम जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिंदगी में कोशिश करें कुछ चीजें बगैर गलती किए भी सीख लें। कुछ चीजें, सारी नहीं तो कुछ 1-2 चीजें जरूर ऐसी सीख लें। जिंदगी में बहुत मुश्किल होती है कुछ लोगों को दोस्तियां तोड़ने में, और मतलब फला दोस्त नहीं, मैं बहुत क्लोज हूं, ओ भाई 5 दिन खुद को लहदा रख के भी तो देखो, मरते हो या नहीं मरते? नहीं मरोगे। मेरे पास आके कोई बंदा कह दे जी नहीं वो बंदा मुझे ना मिला, या वो मेरी दोस्त मुझे छोड़ गई, तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप नहीं मरेंगे। आप खाना पीना छोड़ देंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ दिन फीवर भी होगा, आपका दिल भी नहीं करेगा, आपका दिल करेगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन महीने 2 महीनों के बाद आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अच्छा वो क्या थी, कैसे हुआ। मुश्किल होता है ऑब्वियसली, आपने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन आप खुद को टाइम दे, मार्जिन दे, वो जो सारी जिंदगी का दुख है ना उससे खुद को जरूर बचाएं। ठीक है, स्पेशली क्योंकि आजकल रिलेशनशिप के इतने मसले हैं, मैं इसलिए हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि हमेशा किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले प्लीज प्लीज, इवन दो कि वो आपकी दोस्त है, वो फीमेल फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, आप अपने किसी कजन के साथ अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं, बहुत अच्छा आपका कोलीग है, 6 मंथ तक
एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप को टाइम दें। मुझे ये दोस्तियां बिल्कुल समझ नहीं आती। आज आज आप मुझसे मिले, कल मैं आपसे मिली, कल परसों हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद हम लोगों ने इकट्ठे मूवी देखी, फिर आपकी बर्थडे आई, हमने आपकी सेलिब्रेशन की, फिर मेरी आई, आपने मेरी की, फिर एक दफा मैं आपके घर गई, एक दफा आप मेरे घर आए, और उसके बाद हम ऐसे पक्के यार बनते हैं, ऐसे बेहतरीन दोस्त बनते हैं कि लगता है कि भाई मेड फॉर ईच अदर। और फिर जब जाकर हमारी तो वो जो अच्छे टाइम पे तो अच्छी चीजें सामने आती है ना, फिर वो जब मुश्किल टाइम आता है तो आपको समझ आती है भाई मेरा तो ये फैसला ही गलत था। 6 महीने में मुझे ये समझ नहीं आती 6 महीने में कौन सी दोस्ती होती है। 6 महीने में तो मुझे लगता है कि मैं किसी कोलीग को अंडरस्टैंड करने में भी टाइम दूंगी कि नहीं 6 महीने। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा पीस, मेरा इमोशन, भाई मेरे लाखों करोड़ों के इमोशन है, मैं हर किसी पर अरे गहरे पर ऐसे नहीं बेच दूंगी। मैंने अपने इमोशंस को बेचना है, लफ्जों को बेचना है, मेरा उसके साथ टाइम एक स्केड्यूल होगा, मैं उसको वक्त दूंगी, उसको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसके पास भी जाऊंगी, कभी उसको फाइनेंशियल नीड होगी, कभी उसको जो है वो मेरे साथ की जरूरत होगी, कभी वो कहेगी मुझे इमोशनली सपोर्ट करो, कभी वो कहेगी सोशली सपोर्ट करो। मैंने अगर किसी इंसान के साथ कोई टाइम स्पेंड करना है, उस पर इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे उसकी थोड़ी सी तो जांच पड़ताल करनी चाहिए, थोड़ी सी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिरकार ये बंदा मेरे साथ कितनी देर चल सकता है, वो बंदा है कैसा, या मैं किस तरीके से हूँ। हमारे आजकल मैरिजेस के क्या मसले चल रहे हैं, इधर मैं अपनी फ्रेंड का सुनती हूँ जी शादी हुई है, उधर 6 महीने बाद सुनती हूँ कि जी वो प्रेग्नेंट है, उधर मैं साल बाद 1.5 बाद सुनती हूँ कि जी डिवोर्स हो गया, अभी उसकी बेटी पैदा हुई है और 2 महीनों बाद जी डिवोर्स हो गया, खुला ले लिया, ये हो गया वो हो गया। तो व्हाई नॉट, आपके रिलेशनशिप में भी यही है। यूनिवर्सिटी की दोस्ती शुरू हुई थी और यूनिवर्सिटी के एंड पर खत्म हो गई, तो सॉरी टू से फिर वो आपकी दोस्ती नहीं थी, फिर वो बस टाइम पास था, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया। सो बात करने का पर्पस ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी इंसान को ऐड करें तो आपके पास वाई होना चाहिए, रैशनल, और रैशनल इमोशन बेस नहीं होना चाहिए। मैं रो रही थी, उसने आके आंसू साफ कर दी तो वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई। मेरा दर्द था, उसने मुझे उस टाइम पर संभाल लिया तो वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई। नहीं, प्लीज, जो लोग आपकी जिंदगी में अच्छे हैं उनकी कदर करें, और जो नए लोग आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आए, चाहे कॉलीग हो, चाहे सीनियर हो, चाहे गाइडर हो, किसी को मेंटर मान रहे हैं, किसी को लीडर मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो वाई होना चाहिए। आप बड़े हैं छोटे हैं इस बात को बिल्कुल ना देखा करें। मेरे नजदीक एज ब्रैकेट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मुझे लगता है कि एक 14 साल का बच्चा भी बहुत बेहतरीन बात कर सकता है, और एक 35 साल के बंदे से बात करे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि अपने 35 साल कहां पर वेस्ट कर दी। ठीक है, तो आपने अपने अंदर ये सारी चीजों को जरूर पैदा करना है कि भी मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इस बस पर क्यों बैठ रहा हूं। ठीक है, अब पीछे 3 दिन मेरा माइंडसेट तो ये चल रहा था, अच्छा स्किप करो स्किप करो, सेशन वॉलंटियर है। ठीक है, मैं यनफॉन नाज की कुछ लगती नहीं हूं, अगर उनकी मतलब लाइक हारिस की इंसल्ट होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इंसल्ट होगी, पार्टिसिपेंट मुझे 4 गालियां दे देंगे तो व्हाट्स बिग डील। ठीक है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से देख रहे हो तो भाई क्यों मैं एक कमिटमेंट करके क्यों अपनी कमिटमेंट से पीछे हटूं। क्या मुझे पहले नहीं पता था? अगर मेरी जिंदगी में ये अनसर्टन सिचुएशंस आ गई हैं, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो गया है, मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी, लेकिन मैंने एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैं इस सेशन को 1 आवर को डिलीवर जरूर करूं। ठीक है, मैंने आज सुबह से मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी और मतलब मैं अभी उससे पहुंची, और मैं कभी भी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। मैं ये नहीं कहती अच्छा चलो ठीक है भाई वॉलंटियर है तो नहीं, मेरी जितनी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट हो रही है, मेरी जो 50 या लाखों की ट्रेनिंग्स होती है उनमें भी यही एनर्जी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली कंटेंट डिफरेंट होगा, मॉड्यूल डिफरेंट होगा, ये हमारा बहुत जर्नल सेशन है, उसमें चीजें बहुत स्पेसिफिक होंगी, केसेस बहुत स्पेसिफिक होंगे, बहुत वो एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन एनर्जी यही होती है। तो जिंदगी में किसी भी चीज को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, खुद को तो बिल्कुल भी नहीं लेना, और खुद को तो उस एक जिन को गोली मार दें जो ये कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत वीक हो, तुम्हारा तो सीजीपी ही नहीं ज्यादा, तुम तो बैक बेंचर हो, कुछ भी नहीं है, गरीब हो, गरीब आए हो गरीब ही मरोगे। नहीं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सबसे पहले देखें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल अब अगर आप अपना ब्रेड एंड बटर पूरा नहीं कर पा रहे ना, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप हिस्ट्री में कोई नाम बनाएं, कुछ अच्छा काम करें, कुछ बड़ा काम करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करें। फिर जो है वो आप 18-18 घंटे वाली उस जो है ना वो मशीनरी पर आएंगे कि हाँ अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर कहीं से चल रहा है। फिर मुझे एक सेशन वॉलंटियर करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर कहीं से मुझे लाखों मिल रहे हैं, एक जगह से मुझे अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं मुझे सिर्फ डिलीवर करना है, तो भी मेरा पैशन कम नहीं होगा। लेकिन अगर ये हो ना कि अच्छा मेरा तो भाई रोटी नहीं पूरी हो रही,
तो इसलिए एट दिस एज आप ये ना सोचो कि मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट की तो तब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखूंगी, फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करूंगी, फिर मैं देखूंगी मेरे अंदरूनी मसले क्या है, मेरे बैरूनी मसले क्या है, फिर मैं देखूंगी कि मुझे कौन से दोस्त को रखना है, कौन से को छोड़ना है, कौन मुझे फायदा दे रहा है, कौन मुझे नुकसान दे रहा है, कौन मेरी मेंटल हेल्थ ये बात की बात है। अभी तो 4 साल एंजॉय करेंगे नहीं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, आप जॉब करे नहीं कर रहे, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को देखें, अपने आप पर काम करना शुरू करें। जैसे आप देखते हैं ना कि वो मैकेनिक जो है वो पूरा मतलब सर्विस करता है बाइक की, और उसको देखता है उसमें ये चीज खराब है, ये भी खराब है, उसको ठीक करते उसको साफ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी पूरी सर्विस करनी है। देखिए कि कौन से पुर्जे जो बहुत ढीले हो चुके हैं, सदियां हो गई आपने कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि मेरी रूह को कौन सी गजा चाहिए, कभी देखे नहीं जिस्म को कौन सी गजा चाहिए। हम आजकल के कितने नौजवान हैं जो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग होंगे जो डेली वर्कआउट करते हैं। बॉयज तो ऑब्वियसली जिम जाते हैं, गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं जो सिर्फ अपना ख्याल सिर्फ इसलिए रखती हैं क्योंकि उनकी अपनी जो इंटरनल है, जो हम इंटरनल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसको एक इंटरनली खुशी मिले। वो अपनी स्किन केयर का ख्याल इसलिए नहीं रखती क्योंकि दूसरे कहेंगे भी वाह आपकी स्किन कितनी अच्छी है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो कपड़े अपने लिए पहनते, वो ये नहीं देखते कि नहीं बाकी सब मुझे क्या कहेंगे कि वाह तुम्हारी ड्रेसिंग कितनी, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है। घर हम चले जाए तो उन लोगों को देखने को दिल ना करे। अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें, दूसरों को प्रायोरिटी पर ना रखें। मैं अबाया पहनती हूँ, मैं वेल करती हूँ, मैंने इंटरनेशनल लोगों के साथ भी काम किया है, मुझे कोई मसला नहीं होता किसी भी गोरी मेम के साथ जाकर और जिसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है और मैंने पूरा गाउन और वेल किया और उससे बात करने, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैं हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। और वहां पर मैं इन चीजों पर जाके कंपैरिजन नहीं कर सकती। हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला ही है, उठ के किसी से सलाम ही नहीं लेते, किसी बड़े बंदे से जाके बात ही नहीं करते। नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, इतने इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस हैं। नहीं, हम तो गरीब घराने से हैं, कम्युनिकेशन के मसले हैं, कॉन्फिडेंस के मसले हैं, बात नहीं होती। आप एक दफा बात करें, गलत बात करें, सवाल पूछे, एक दफा गलत पूछे, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से पूछे, कोई मसला नहीं है भाई। मैं तो ये समझती हूँ हमारे पास खोने को है ही क्या। आप क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, बताएं, बर्तानिया की मलका हैं या कोई प्रिंस चार्ल्स है, क्या है आपके पास खोने के लिए? है ही क्या। मुझे लगता है कि उस इंसान को रिस्क लेने से डरना चाहिए जो कि मेरे पास ये चीजें, अगर ये रिस्क ले लिया तो ये मैं खो दूंगा। आज आके देखें, जो जिंदगी में चाहते हैं ना कामयाब हो और बड़ा कुछ करें और बड़ा अच्छा एक्सीलेंस लेवल पर जाएं, मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं मैडम आप से क्वेश्चन पूछना था, आप जैसा बनना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आप मुझे ये बताएं कि आप कामयाब और बिल्कुल एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं? जी मैडम बिल्कुल बनना चाहते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, खोने के लिए क्या तैयार है? आप ये कहते हैं कि मैं बेहतरीन इंसान बनने के लिए ये खो सकता हूँ, ये खो सकता हूँ, ये खो सकता हूँ। नहीं मैडम, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताएं जहां से मुझे फायदा ही फायदा हो और मुझे खोना कुछ ना पड़े। बिना नुकसान के, बिना कुछ हारे आप कभी भी बेहतरीन और कामयाब इंसान नहीं बन सकते। इस पूरी दुनिया में 65 to 70% जो बहुत सक्सेसफुल, ठीक है, जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन्स और जिन्होंने अपने दुनिया में नाम बनाया है, वो वाले लोग नहीं है जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। आप जाके हिस्ट्री पढ़ लें, किताबें पढ़ें, आपको पता चले उसमें से 65 से 70% वो लोग हैं जिन्होंने अपना काम जीरो से स्टार्ट किया था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ मैडम, सॉरी फॉर जी जी इंटरप्शन, आई गेस कि 1 आवर हो गया और क्वेश्चंस भी कुछ थे हमारे पार्टिसिपेंट्स के, तो अब कोई ओके, मैं लास्ट इसको पे बस आई वाइंड गेस। अप कर रही हूँ, 2 to 3 मिनट्स में मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ और फिर इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ चलते हैं। मैम ठीक है, इसमें साथ एक क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, इसी के अंदर ही आप सजेशन में कहेंगे। ओके ओके ओके। तो मैं ये बात कर रही थी कि आप लोगों ने ना कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नहीं, आप अपनी जिंदगी के बादशाह है, आप अपनी जिंदगी की मलका है, आप क्वीन है, आप किंग है, आपकी बादशाहत है। आप अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को, अपनी जिंदगी को जैसा चलाना चाहे आप चला सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी यही एज है। उसके बाद तो हमारी जिंदगी में जो है वो मेंटेनेंस है, ठीक है। आपने जो भी सिलेक्ट अपनी जिंदगी में किया होगा उसको आप मेंटेन करेंगे और उसके बाद आप सस्टेन करेंगे। तो जो भी करना है इसी एज पर करना है, ठीक है। बातें तो बहुत थी लेकिन
ऑब्वियसली टाइम बहुत थोड़ा, तो बेसिकली बैटलफील्ड के हवाले से मैं आपको पर्सनल अपनी कुछ एग्जांपल से कोट करके जितना मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर कर सकती थी, जो मेजर मेजर चीजें थी वो मैंने आपको डिलीवर किया, और इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्वियसली पॉइंट होंगे जो मिस हुए होंगे। तो होपफुली कि हारिस आप लोगों को कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, ठीक है, और या तो आप मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ और यहाँ पर आंसर ना हो सका तो मैं उस ग्रुप में वॉइस नोट के थ्रू जो है वो मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है, आज नहीं, विद इन 2 days, ठीक है। और उसमें आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी। तो होपफुली कि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लूं और उनको आंसर करूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्चुअली होपफुली कि जो एक्चुअली रहे को टाइम लिमिट थी कि 8 to 9 में, क्योंकि इससे जो है पार्टिसिपेंट्स थे, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस जो है ना वो आ जाएंगे जब एक बार सारे, फिर जो है ना मैं आप तक जो है ना उसको डिलीवर कर दूंगी, आपको ग्रुप में तब अभी जो ऐड कर चैट बॉक्स दूंगा। में क्वेश्चन है ना वो देख लेते हैं। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं वो क्विकली बेसिकली 2 क्वेश्चन अब तक आए थे, 2-3 के। अभी एक मैं तो देख ओवर रही हूँ। थिंकिंग के। मैं देख रही हूँ या अच्छा क्वेश्चन 2 नहीं है। अच्छा क्वेश्चंस तो काफी, हाउ टू कोप विद नेगेटिव कमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। मैं बिल्कुल आपको वन वन का कोशिश करूंगी कि आंसर देती जाऊं। देखिए हमने जितनी भी बात की है ना नेगेटिव कमेंट्स, वही हमने बात की है कि आप अगर कोई दूसरा आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है तो आप उससे पूछे क्या वाकई में ऐसे हैं। मेरे बारे में भी लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मुबश्शरा तीबा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो खुद क्या है, उसकी फैमिली को पता है वो क्या है, और उसके अल्लाह को पता है वो क्या है। इससे ज्यादा मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती कि दूसरों से पूछूं जी आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्यों हूं और मैं ऐसा क्यों एक्ट करता हूं, आप मुझे जो है मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें। तो अगर आप ये पूछे ना कि दूसरे लोग आपके बारे में गलत बात करें, तो मैं वही वाली बात करूंगी कि मसला दूसरों में नहीं, मसला हम में है। हमने अपनी सेल्फ स्टीम को हाई करना है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ टू विन इंटरनल बैटल्स, ऑलमोस्ट हमने इसी के बारे में बात की है। consistency is totally different topic. What is our role in society like a gentleman? मेरोज इट्स इसका भी जो आंसर है वो ऑब्वियसली मैं आपको बाद में दूंगा। हाउ टू हैंडल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन चाइल्ड लाइफ, मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हमने ये सारी चीजें जो है ओवर थिंकिंग, हाउ टू डील विद ओवर सेंसिटिविटी इन ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग के बारे में टोटली डिफरेंट है कि अगर आप ओवर थिंक करें तो आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को जो है वो देखना है। ऑब्वियसली अगर आप ओवर थिंक करें तो आप सेंसिटिव तो जरूर होंगे, क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं वही एक चीज के बारे में बार बार सोचते हैं। आपको खुद को रैशनल देना है कि मैं अगर बार बार सोचूंगी तो क्या उस मसले का हल हो जाएगा। तो बजाय ये कि मैं इमोशनली एक अगर चीज मुझे डिस्टर्ब करती है तो हम उसी जगह पर बैठे रहते हैं, उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, उसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 मिनट के बाद खुद को वहां से जगाएं और उठाएं, किसी दूसरे रूम में जाएं, कहीं बाहर जाएं, जगह चेंज करें और फिर अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करें। और फिर अपने थॉट्स को क्वेश्चन करें कि क्या जो जो अभी आप सोच रहे हैं क्या ये बिल्कुल अभी आपके लिए हेल्दी है, और जो सोच रहे हैं वाकई में ऐसा ही है। ऐसी बात तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थॉट्स हैं या फिर आपकी बहुत ज्यादा पास्ट की थॉट्स हैं, प्रेजेंट की नहीं है। ओवर थिंकिंग हमेशा या पास्ट की होती है या आपकी फ्यूचर की होती है। प्रेजेंट के बारे में अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं, वो आप एंशियस हैं। तो ये अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव चीज है। आप एंशियस होंगे तो अपने काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। और भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की टेक्निक्स हैं। अलमाज जुल्फकार का क्वेश्चन है, यस यू कैन आस्क। बाकी जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपका जो फीडबैक है वो प्लीज आप, वैसे क्या नाम है हारिस, आप ना ये चैट बॉक्स के स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम कुछ भूल भी जाएं तो वहां पर अपनी आंख का शायद ये नजर नहीं आता, दूसरों की आंख का तिनका। एग्जैक्टली मोहम्मद यास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उर्दू फ्रेज अवल दरवेश, व्हेन यू अप्लाई दिस ऑन योरसेल्फ नो प्रॉब्लम विल बी डेवलप। प्रॉब्लम तो आएगी भाई जिंदगी में, आप ये नहीं कह सकते भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आज खुद बता के जा रही हूँ, सुबह से शाम प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने भी आज सुबह से शाम शायद बहुत ज्यादा चीजें देखी हूँ, लेकिन हाँ आपने सिर्फ एक चीज देखी कि मैंने उसको वाइजली मैनेज करना है। किसी भी सिचुएशन में मैंने रिएक्ट नहीं करना, चीखना चिल्लाना, फौरन से रोना धोना शुरू कर देना, फलाने को फोन पता नहीं क्या, नहीं, ये चीजें नहीं करनी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में, अनसर्टेन सिचुएशंस में आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। जब आपकी हमेशा टेक्निक रिस्पॉन्स की होगी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज करें। आपको पहले से पता हो कि मेरी जिंदगी में इस तरह के मसले आएंगे तो मैंने उसके साथ डील किस तरह से करना है, तो ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। वाई डू पीपल बिकम जजमेंटल, सारा सेशन इसी पर था। लोगों की तो बात छोड़ दे, मैं यही तो आज समझा रही हूँ।
आप लोगों के लिए लोग मैटर नहीं करने चाहिए, आपकी जात मैटर करती है। आमना इजाज कौन है? आमना इजाज ने अपने अंदर से कौन सा हीरा तराशना है, उस पर काम करना चाहिए। लोगों की आप बातें छोड़ दें। आई थिंक दिस क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किया जाए। अच्छा सॉरी, व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन, that person disrespect you, you need to know how to handle that person, how to respond him or her, how to avoid oversensitivity, how to avoid overthinking। अच्छा, overthinking और oversensitivity ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये जो बात है ना कि कोई पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी किसी भी टाइम आकर आपको या आपकी इंसल्ट कर सकता है, किसी भी टाइम जो है वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको फिर अपने रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज को तय करना है। ठीक है, और अगर वो पर्सन आपको बिना किसी वजह की, आपकी गलती नहीं है, बार बार डिसरिस्पेक्ट है, तो आप उससे पूछ लें, बैठ के बात करें, भाई तुम्हारे अंदर कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ ताकि मुझे भी बुरा ना लगे और आपको भी ना लगे। और अगर आपको लगे कि वो पर्सन ही ऐसा, तो फिर मैंने आपको सिंगल स्टेप बताया, आज अपनी जिंदगी से उन लोगों को खुदारा निकाल दें जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो है आपके अंदर इनकलकेट करते हैं, उनकी वजह से आपके इमोशंस नेगेटिव होते हैं, उनकी वजह से आपके बिहेवियर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए वो बंदे आपको क्या फायदा दे रहे हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ उन लोगों से फायदा मिलता है तो फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करें, अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर लीव कर दे। मैंने 3 मंथ से अपनी 9 साल की एक दोस्त के साथ बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल भी बेहतरीन था ही नहीं। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कि ताल्लुक बहुत सालों का, नहीं, जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, आपकी दुनिया आखिरत काम आपकी जात के लिए बेहतर नहीं है, उसको छोड़ देना आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हाँ, अगर तो आपको उनसे कोई सोना, कोई हीरे जवाहरात मिल रहे हैं और बहुत फायदा हो रहा है, फिर आप उसको मैनेज करें। हाउ आई कैन इमोशनल इंटेलिजेंस पर सेपरेट वर्कशॉप होनी चाहिए। हाउ टू ओवरकम ओवर स्लीपिंग मीन्स फीलिंग स्लीपी ऑल डे। ये मैंने पूरा सेशन ही इस पर दिया, भाई जागो। अगर आप सो रही है, दुनिया जाग रही है, तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, आप सोती रहे। ठीक है, तो आपने खुद को ही कहना है कि अगर मुझे कुछ करना है, अगर मैंने कुछ जिंदगी में अचीव करना है, भाई जिनके गोल्स हैं उनको नींद नहीं आती, वो कभी भी ऑल द टाइम स्लीपी नहीं हो सकते। ठीक है, एक्टिव खुद को रहने के लिए, खुद के अंदर से सुस्ती खत्म करने के लिए गोल जिंदगी में लेके आना बहुत जरूरी है। उस गोल पर डेली वर्क करना, डेडलाइंस को मीट करना। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, जी गोल बना लेते लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। भाई एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होता, वो रियलिस्टिक नहीं है, आप रैशनली नहीं सोच रहे, आपके पास वाई नहीं है, आपका गोल ही स्ट्रांग नहीं है। आपने कहा मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। आप अपने जीने मरने का किसी भी गोल को मसला बनाए। मैं अभी आप सब लोगों को, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ, मैं आप सब लोगों को 2 दिन भूखा रखती हूँ, सिर्फ पानी देती हूँ, और तीसरे दिन मैं कहती हूँ कि ये वाले काम है, और जो पर्सन इस काम को इस टाइम पर, इस टाइम ड्यूरेशन में, इन कंडीशन के साथ कंप्लीट करेगा, उसको खाना मिलेगा। और खाना मैं आपको पहले दिखाती हूँ ताकि आपकी राल टपके, ठीक है, ताकि आपके मुंह में पानी आए। और आपका फेवरेट खाना, तो आप मुझे सब लोग बताएं, आप उस काम को खत्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खाना आपका गोल है। तो इसीलिए आप देखें कि आपके लिए रीइंफोर्सेस क्या, अपनी जिंदगी में रीइंफोर्सेस ऐड करें, गोल्स आइडेंटिफाई करें, शॉर्ट टर्म गोल्स रख लें, अगर लॉन्ग टर्म नहीं हो रहे। ठीक है, when a person is talking about your past because you took your divorce and still they know that person is not your type, what answer? अर्जू फरोगी नाम ये क्या है? अच्छा, ये एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी डिवोर्स किस वजह से थी, या दूसरा पर्सन जो है वो आपको क्यों ऐसा बोल रहा है, या आपकी अपनी जो सेल्फ स्टीम है वो कितनी है, आपकी अपनी अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या है। मतलब लाइक मेरे नजदीक जितने भी लोग डिवोर्स वाले केसेस आते हैं, तो हम उनसे क्या कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपकी गलती भी थी, मैं मान चुकी हूँ भी, आप गलत थे, आपका पार्टनर गलत नहीं था, उसने आपको डिवोर्स देके बहुत अच्छा किया, उसने अपनी जिंदगी में आसानी पैदा किया, क्योंकि आपकी वजह से उसकी जो जिंदगी थी वो हेल बनी हुई थी, उसने आपको डिवोर्स देकर अपना जो पीस है उसको चूज किया है। तो फिर मैं ये भी कहती हूँ, फिर भी खुद को माफ करें, एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें और खुद को माफ करें। खुद को कर्ज करने की जरूरत नहीं है, लोगों को भी बताएं, हाँ ठीक है, हम इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, हम फरिश्ते थोड़े हैं, हमारे अब्बा जान ने भी मिस्टेक की थी, दिस इज द रीजन कि हम आज तक सालों साल तक जो है वो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको किसी भी चीज पर लेबल करे तो आपको अपनी सेल्फ स्टीम को लो करने की जरूरत है, नहीं, अपने मोरल को हाई करें। आपकी जिंदगी में और बहुत ज्यादा चीजें जरूरी हैं, उसको बता दो, भाई मैंने शादी की थी और मुझसे ये गलती हुई थी, हो गई, और अब मेरी जिंदगी की मेन प्रायोरिटीज ये हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी इन इट, और नेक्स्ट टाइम मैं चीजों को इंप्रूव कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी जिंदगी के ये वाले गोल है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, सिंपल। मैं यही तो कह रही हूँ, दिन में
ऐसी 1000 बैटल्स हैं जो आपको डेली लड़नी आनी चाहिए। उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोचेस यूज करनी है, रीइंफोर्सेस यूज करें, रिएक्ट कहां पर करना है, किससे बात किस तरह से करनी है, पहले से ट्रेनिंग लें और अपने आप पर डेली काम करना शुरू करें। जो इंसान डेली अपने ऊपर काम करता है ना, उसको ये पता है भी जिंदगी में मसले डेली आएंगे, और जब वो डेली डेली काम करता है तो ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर बढ़ता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर उसको मसला मसला लगता ही नहीं है। फिर मेरी तरह वो अपने प्रॉब्लम्स को ड्राइंग रूम में बिठाता है, चाय पिलाता है, बिरयानी खिलाता है, और फिर प्रॉब्लम भी कहती है भाई इसके पास आने का तो कोई फायदा ही नहीं, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसको जितने मर्जी मार लो, इसका जिगरा निकाल लो, इसको इसके ऊपर क़यामत ढा दो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो उल्टा चाय पिलाती है, बिरयानी खिलाती है, ठीक है, ये तो कहते हैं भी आए मैं आपको एयर कंडीशन रूम में एसी लगा के देती हूँ, आप रेस्ट करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी में इस तरह से डील करना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना हारिस, 9:15 हो रहे हैं, और कल भी मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन है, और आज भी सारा दिन मेरे बहुत हेक्टिक था। सो मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें इस सेशन को एंड करना चाहिए। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें हारिस, ताकि जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं वादा नहीं करती कि मैं कल परसों कर दूंगी, लेकिन मुझे ग्रुप में ऐड कर दें तो मैं इंशाल्लाह होपफुली के सबके जो क्वेरीज हैं वो एक एक दफा जरूर आंसर करूंगी। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी हम जो बात कर चुके हैं, और उसके अलावा प्रोबिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, बिकॉज टाइम इज मनी, और बहुत कम टाइम होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 40-45 लोग 50 लोग इसको अटेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चंस भी उतने ही आएंगे। तो मैं एक ही दफा कोशिश करूंगी कि सबके आंसर करूं, लेकिन एक दफा तो कोशिश कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज हो, बड़ा रैशनल वाइज हो, और चीजें जो है वो रेपिटेशन में ना हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जेनिफर नाज एंड हारिस फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपने इतना हेक्टिक रूटीन में से भी इतना वक्त निकाला, और खास करके माय वॉलंटियर प्लेजर, माय वर्क होता है, फिर बहुत कम लोग जो है ना वो इस पे आते हैं। तो प्लेजर। अगेन इस पे भी थोड़ा सा आपके सॉरी भी कहना आपके, आप कितना हमने जो है ना वो टाइम ज्यादा ले लिया एक नहीं तो, नहीं नहीं, और इट्स ओके, जो इट्स ओके। पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, एक्स्ट्रा टाइम होने के बावजूद भी जो है ना हमारे साथ वो जुड़े रहे हैं। आई गेस ये सबसे जो है ना बेस्ट सेशन रहा है अब तक का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस तरह से थैंक यू जो है ना हारिस, क्वेश्चंस, थैंक और यू, मींस अ लॉट, मींस अ थैंक लॉट। यू सो मच। इंशाल्लाह माय आपके लिए प्लेजर। बहुत सी दुआएं हैं इन्फोनास हाँ, फाउंडेशन की दुआएं तरफ से। जरूर चाहिए होती हैं मुझे दुआएं चाहिए होती हैं, ये दुआएं हैं जो मैं इधर हूँ, दुआएं ना होती तो हम बस पता नहीं कहाँ होते थैंक यू। एंडिंग नोट के लिए मैडम, बस फरवश शहजाद हैं हमारे पास, एचआर डिपार्टमेंट से डायरेक्टर है वो वहाँ पे, तो ओके, उनकी बस एंडिंग नोट के लिए। या श्योर, प्लीज प्लीज गो अहेड। आई गेस वो लीव करेंगे जरा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में कभी मौका मिला तो आपको हाँ अगेन आप इनवाइट वैसे करेंगे। मैसेज शेयर कर दीजिएगा ना, मैसेज के फॉर्म में कर दीजिएगा, नो इशू, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड स्पेशली मैम बशीर तैयबा आपका। माय और प्लेजर, माय प्लेजर। इंशाल्लाह ओके, मीटिंग जो है ना एंड होगी, इंशाल्लाह आप सब अब लीव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।